दोस्तों, कोविड की महामारी ने फिर से भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। इकोनॉमिकली, सोशली दोनों तौर से हम लोग पीछे की तरफ वापस से जाने लग गए हैं। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, शॉपिंग मॉल्स, पब, मूवी हॉल, अदर चीज़ें सब धीरे धीरे एक एक करके बंद हो रही हैं। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। रोज़गार के जितने भी अवसर थे लोगों के लिए समाप्त हो रहे हैं। बड़े शहरों से जितने भी श्रमिक थे अपने अपने घर धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। काम नहीं है उनके पास। लोगों की इनकम में लगातार कमी देखने को मिल रही है। ये एक तरह से ज़रूरी भी है लॉकडाउन लगाना, क्योंकि किसी भी तरीके से इस महामारी को बढ़ते हुए रोका जाए। हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, सुने तो होंगे ही। पर ज़रूरी चीज़ ये है कि संयम बरतें हम लोग, और सरकार भी इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। इस वक्त बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। कठिन दौर में सरकार को हर चीज़ के प्रति ज़िम्मेदार रवैया अपनाना ही होगा। ये किसी भी तरह का जोखिम इस समय हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हॉस्पिटल्स जितने भी हैं गवर्नमेंट, उनको अभी तक 24/7 क्यों नहीं खोला जा रहा है। क्या हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हॉस्पिटल्स 10 से 2 बजे तक क्यों होते हैं ज़्यादातर जगहों पे? आप चले जाइए किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, 2 बजे के बाद पर्ची नहीं बनेगी तो सिर्फ एक इमरजेंसी नाम का एक अलग सेक्शन होगा। उस इमरजेंसी में बनेगी, जहाँ पे एक जनरल फिजिशियन बैठा होगा। वो देखेगा 2-4 दवा देगा, ठीक है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी आती है तो आदमी सरकारी हॉस्पिटल ना जा करके आज प्राइवेट हॉस्पिटल भागता है। उसके पास सब कुछ मिला के, अपनी सेविंग ज़मीन सब कुछ मिला के 4-5 लाख रुपए होगा, पर वो सारा रुपए प्राइवेट में फूकने को तैयार है, पर वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? उसका एक कारण है। कारण ये है कि सरकारी हॉस्पिटल 2 बजे तक ही वहाँ पे, एक तो नॉर्मली देखा जाए ओपीडी का फॉर्म जो पर्ची होती है वो बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती है। ऐसा क्यों है? 10 बजे से शुरू होती है, 2 बजे तक बनती है। ये कौन सा सरकारी विभाग हो गया? अरे इतना तो हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या दूसरे सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्स के लेवल के, पीजीआई के लेवल के, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स की शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की, या ऐसे करके 8 घंटे इस डॉक्टर की, 8 घंटे दूसरे डॉक्टर की, 8 घंटे तीसरे डॉक्टर की, 24 घंटा ऐसे कवर हो गया। अगर रात में, अगर मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको शाम को 8 बजे दिक्कत आ रही है, वो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएगा तो वहाँ क्या इमरजेंसी में दिखाएगा नॉन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को? ये किस तरह का गवर्नमेंट का प्रोसीजर है? ये किस तरीके की गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स को रिक्रूट करके डॉक्टर्स, अरे यार एक इमरजेंसी चीज़ है, एक नेसेसिटी वाली चीज़ है, इसको हम टाइम फ्रेम में कैसे बांध सकते हैं हॉस्पिटल्स को? जहाँ हम देख रहे हैं कोविड में कोरोना वॉरियर्स की तरह हम डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान की तरह है। बिल्कुल डॉक्टर्स भगवान की तरह है, पर ये क्या है? सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 बजे तक ही अभी भी पर्चा बनता है। ये किस जगह पे हम लोग रह रहे हैं? एम्स की बात नहीं कर रहा मैं पीजीआईज़ की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हर शहर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, कस्बों में सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, या इसी तरह के गवर्नमेंट के बनाए हुए हॉस्पिटल्स की, जहाँ डॉक्टर साहब बैठते तो हैं बस 2 बजे के, 2:15 बजे जाओ, कह दो अब पर्चा नहीं बन रहा है। क्या उस समय आपको देखा नहीं जाएगा इमरजेंसी में? मरता रहेगा आदमी तो क्या इमरजेंसी में दिखाइए आप? इमरजेंसी करके एक नया वार्ड बना दिया गया और वहाँ पे एक जनरल फिजिशियन बैठा दिया गया, वो देखेगा तो देखेगा। और उसमें भी डॉक्टर्स की ड्यूटी, इमरजेंसी में इतने बजे, इमरजेंसी में इतने बजे, इमरजेंसी में इतने बजे। क्या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है? प्राइवेट के पास कहाँ से आ जा रहे हैं? भाई अगर आज मुझको कुछ हो रहा है तो मेरे घर वाले मुझको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, भले ही मेरे पास पैसा हो चाहे ना हो। जितना पैसा होगा वो लगाएंगे वहाँ पे, मांगेंगे, घर बेचेंगे, पर वहाँ लगाएंगे, क्योंकि रात में 8 बजे भी तबीयत ख़राब होगी तो वहाँ डॉक्टर देखेंगे, जो भी जिसकी शिफ्ट होगी वो देखेगा। यहाँ क्या है, शिफ्ट ही नहीं लगाई जा रही, क्योंकि 2 बजे के बाद डॉक्टर साहब रहेंगे ही नहीं, छुट्टी होती है उनकी, या इमरजेंसी में बैठाया जाएगा। तो याद रखिए, ये आपका ड्यूटी है जनता की कि इस मैसेज को आगे तक फॉरवर्ड बनाए कि 24/7 इंडिया में हॉस्पिटल्स खुले, जितने भी सरकारी हैं सब। अगर आज नहीं बदला तो धीरे धीरे करके ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। देश में डेवलपमेंट नहीं होता, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कॉमन आदमी। कॉमन आदमी कभी नहीं जाता। इस मैसेज को ट्विटर, फेसबुक,
व्हाट्सएप, जहाँ चाहे वहाँ फैलाएं जितना हो सके कि 24/7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों नहीं वर्क करते हैं, क्यों वहाँ पे ज़्यादा रिक्रूट करके उन डॉक्टर्स को नहीं रखा जाता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को, कि इमरजेंसी में वहाँ कोई जा रहा है तो इमरजेंसी वार्ड की तरीके उसको ना ट्रीट किया जाए। डॉक्टर्स की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए, पर्चा पूरे 24 घंटे बने, रात में 12 बजे भी कोई जा रहा है तो बिल्कुल दिखाया जाए। ये सब ज़रूरी है और इसमें चुप नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करिए और इस चीज़ को सरकार के कानों में घुसेड़ दीजिए। इससे मतलब नहीं सरकार किसकी है, हक आपका है, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जय हिंद।